नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि EPS 95 हायर पेंशन पर दोस्तों एक बड़ी खबर है। पेंशन गणना का EPFO एक नया फॉर्मूला और फाइनल फॉर्मूला लेकर आ चुका है, जिसके दोस्तों तो पेंशन की गणना का जो नया फॉर्मूला है वो सर्कुलर के तहत जारी किया है। तो सर्कुलर क्या है, ये भी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों RBI का एक बड़ा अपडेट है, इसकी भी बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों, चाहे सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जारी की गई है, जिसमें दोस्तों EPS 95 पेंशन पर बड़ी खबर है। 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों का सहारा बना हाईकोर्ट, हायर पेंशन पर EPFO का फंसा पेंच। आखिरकार दोस्तों 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कैसे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ पेंशन पर आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की भी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों लगातार यहाँ पर EPS 95 हायर पेंशन की मांग हो रही थी, तो EPS 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि आने वाले समय में दिसंबर माह को छोड़ दीजिए, आप आने वाले जनवरी माह में ही आप सभी को EPS 95 की हायर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो जहां पर आप सभी की दोस्तों यहाँ पर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट अटक रही थी, उस सैलरी लिमिट को हटा दिया गया है। और उस सैलरी लिमिट की जगह आप सभी ने किस लिमिट के आधार पर कंट्रीब्यूशन दिया है, आप सभी ने किस सैलरी के आधार पर कंट्रीब्यूशन दिया है, उस सैलरी को ऐड किया जाएगा और उसी के आधार पर आप सभी की पेंशन की गणना की जाएगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपकी सैलरी के आधार पर यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। और जब आपको पता है कि सैलरी के आधार पर पेंशन मिलेगी, तो आपको पेंशन जो है वो ज्यादा मिलने वाली है। वही दोस्तों एक अपडेट NPS और OPS को लेकर RBI का बयान सामने आया है। RBI ने यहाँ पर आप सभी के लिए एक स्कीम को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ नजर आ रहा है और इसी बात की पुष्टि एक बार फिर से यहाँ पर RBI ने कर दी है। RBI ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना अगर देश में एक बार फिर से लागू होती है तो देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए सरकारी खजाने पर पूरा बोझ पड़ने वाला है और सरकारी खजाना सिर्फ पेंशन देने पर ही खाली हो सकता है। इसको लेकर यहाँ पर RBI ने बड़ी चेतावनी जारी की है और नए पेंशन सिस्टम के अंदर संशोधन की बात यहाँ पर कर दी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त मंत्रालय ने 22 दिसंबर को बुलाई सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख बैठक, साथ ही साथ सरकारी बैंकों की भी प्रमुख बैठक, और इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी बैंक है उनकी एक प्रमुख बैठक है, उनमें दोस्तों आप सभी के लिए 22 दिसंबर को बड़ी खबर आ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और वित्त मंत्रालय की ये बहुत ही बड़ी बैठक होने वाली है। इससे कर्मचारी और पेंशन धारकों को काफी सारी उम्मीद है, काफी सारी राहत है कि इसमें बहुत ही बड़ी खबरें आप सभी के लिए निकल कर आ सकती है। वही दोस्तों अगली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। 2014 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों का सहारा बना हाईकोर्ट। तो दोस्तों हाईकोर्ट से आखिर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, चलिए आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, EPS 95 हायर पेंशन पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। साल 2014 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। संभावना दोस्तों यह है कि जनवरी के उनके खाते में उच्च पेंशन की राशि आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी, उनके लिए भी कानूनी लड़ाई की एक नई रोशनी शुरू हो चुकी है और इसको लेकर ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, 2014 के पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को EPS 95 के दायरे में नहीं माना गया। सरकार EPFO ने कहा कि इसके दायरे में ये नहीं आते। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। दरवाजे इनके लिए पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, लेकिन याचिका खारिज होते ही 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले जो लाचार हो गई थी। और इसी बीच एक अच्छी खबर आप सभी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आशा की किरण आप सभी को नई नजर आई है। नई सिरे से पूरी कानूनी लड़ाई फिर से आप सभी की पेंशन को लेकर शुरू होने जा रही है। इससे ये संभावना जताई जा रही है कि 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को, कार्मिकों को यहाँ पर पुरानी पेंशन का हक अब पूरी तरीके से मिल सकेगा, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के जजमेंट की गलत व्याख्या की गई। सरकार और EPFO ने गलत व्याख्या की। हम लोग शुरू से ये बात बोल रहे हैं, ऐसा दोस्तों पेंशन धारकों का मानना था, ऐसा दोस्तों पेंशन धारकों की याचिका में यहाँ पर हाईकोर्ट में बोला गया था। तो इसी समझ को मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश माना और दोस्तों 2004 या 2014 के बाद वाले पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी बात कह दी। दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा, आदेश में स्पष्ट करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी 2014 के पहले वाले पेंशन धारकों की पेंशन को रोकने के नाम पर कोई बात नहीं की थी। इस बात से अब सबको EPS 95 पेंशन को लेकर अब एक नई किरण दिखाई दे रही है। लेकिन
लेकिन दोस्तों बात करें कि आखिर मद्रास हाईकोर्ट की जो फैसला है उनका असर कहां तक दिखेगा, तो दोस्तों आशा की किरण तो यहाँ पर जगी है, क्योंकि ईपीएफओ के पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचे हैं। मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ईपीएफओ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा वैसे ये केस जो है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा और पूरी तरीके से फिर से जांच की जाएगी। इसमें भी दोस्तों ईपीएफओ जा भी सकता है, नहीं जा सकता है। अगर पूरी तरीके से दोबारा से केस खुला तो दोस्तों ये केस पेंशन धारकों के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ईपीएफओ 90 डे के अंदर यहाँ पर अपील करता है, सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील करता है, तो यह आदेश सबके लिए मान्य नहीं होगा। लेकिन अपील नहीं करता है तो यह आदेश सबके लिए मान्य हो जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले ने 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले चेहरे पर पेंशन धारकों के जो चेहरा पर है वो दोस्तों मुस्कान ला दी है। ईपीएफओ के वकील जो बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हार चुके हैं, लेकिन दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि पेंशन देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 2014 के पहले वाले पेंशन धारकों को पेंशन नहीं देना कहीं भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था 4 नवंबर 2022 की फैसले में। और इसकी यहाँ पर जो पुष्टि है वो दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कर दी गई है। अब पहला विकल्प तो आप सभी के लिए वो बचा, लेकिन दूसरे विकल्प की बात करें तो दोस्तों दूसरा विकल्प ये है कि देश में सभी हाईकोर्ट में अपील करने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। जी हाँ, जो याचिकाकर्ता ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या हुई है और हमें भी इसके दायरे में लाया जाए। यानी कि हाईकोर्ट ने माना है कि मद्रास हाईकोर्ट जो है उन्होंने माना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की गलत व्याख्या की है ईपीएफओ और सरकार ने इसे गलत व्याख्या कर दी है। तो दोस्तों अब सभी पेंशन धारकों को ये उम्मीद है कि जब एक हाईकोर्ट ने बताया है कि ये गलत फैसला है, गलत व्याख्या है, तो अब हम दूसरे हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टेट के जो हाईकोर्ट है उन हाईकोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। अब पेंशन धारकों के लिए ये रास्ता भी खुला है। पहला तो रास्ता दोस्तों ये है कि अब 90 डेज के अंदर अगर ईपीएफओ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अपील नहीं करता तो सीधा तौर पर ही आप सभी के लिए ये लागू हो जाएगा। जो मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया वो लागू होने वाला है। अगर ईपीएफओ यहाँ पर अपील कर देता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो आप अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ कहीं पर भी यहाँ ये व्याख्या नहीं की गई थी कि 2014 के पहले जो रिटायर्ड पेंशन धारक है वो पेंशन के हकदार नहीं होंगे। ऐसी व्याख्या कहीं पर भी नहीं की गई थी। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों एक बड़ी खबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को लेकर इन दिनों असमंजस्य बना हुआ है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग जो होती है दोस्तों वो 1 साल में 2 बार करवाई जाती है, लेकिन पहली बार की मीटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों साल पूरा होने को आया है, लेकिन अभी तक दूसरी बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग नहीं हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो भी कॉर्पस है, जो भी फंड है, उस फंड पर कितने प्रतिशत का ब्याज देना है उसका निर्धारण किया जाता है। वही आप सभी का जो पैसा है, पेंशन का पैसा, वो किन जगहों पर, किन बॉन्ड्स में यहाँ पर निवेश करना है, इन्वेस्ट किया जाता है, इन पर भी फैसला लिया जाता है। जिससे बेहतर रिटर्न पेंशन धारकों को कैसे मिलेगा इस पर भी रिसर्च किया जाता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग का इंतजार दोस्तों सबको है। अब दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होनी तो इसी महीने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में नया माह में नया साल लग जाएगा। इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग आप सभी के लिए दोस्तों इन 10 दिनों के भीतर होने वाली है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है इसके बारे में। जैसे ही पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।